राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, इसने उसने देखा देखी सबने बोला रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के मौजूदा परिदृश्य में ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जिस दौर में गुलामी की होड़ मची है, विभिन्न संवैधानिक संस्थानों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा सत्ता का गुलाम हूं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। पीजीआई चंडीगढ़ समेत देश के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस और स्कूल कॉलेजेस की देशद्रोही छात्र छात्राओं पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि मौजूदा समय में देशद्रोह की परिभाषा बदल गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप सवाल भर उठा देते हैं तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए गुलामी की पराकाष्ठा ये कि यशस्वी प्रधानमंत्री, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड को इन छात्र छात्राओं ने सुना नहीं था, जिसकी वजह से देश का सम्मान पूरे विश्व में कम हुआ है। पूरे विश्व में देश की थू-थू हो गई थी कि बताइए, यहां के छात्र छात्राएं यशस्वी प्रधानमंत्री का संबोधन तक नहीं सुनते हैं। यह है देश के मौजूदा लोकतंत्र का स्वरूप। लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आई केंद्र की सत्ता तानाशाही की ओर बढ़ रही है। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है कि एक अकेले चंडीगढ़ में नहीं बल्कि भारत के विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राओं पर कार्रवाई की गई है कि तुमने प्रधानमंत्री जी के मन की भड़ास, माफ करिएगा, मन की बात क्यों नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी मेंस हॉस्टल में, वो भी पढ़ाई के समय नहीं बल्कि खाने के समय मैस में पहुंच गए थे छात्रों के बीच में बातचीत करने के लिए। उससे डीयू प्रशासन नाराज हो गया, राहुल गांधी को नोटिस दे दिया कि तुमने छात्रों के बीच पहुंच करके अव्यवस्था क्यों फैलाई। क्या यह देश में तानाशाही का युग नहीं है? पीजीआई चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन की 36 छात्राओं पर कार्रवाई की गई है, जिनमें थर्ड ईयर की 28 और फर्स्ट ईयर की 8 छात्राएं हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए 3 मई को आदेश जारी किया गया है कि 1 हफ्ते तक आप हॉस्टल से बाहर कदम नहीं रखेंगी। इस बाबत सफाई देते हुए पीजीआई के डायरेक्टर ने कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए हमने ये सजा दी है, इसको गलत संदर्भ में देखा जा रहा है। छात्राएं विभिन्न लेक्चर में भाग नहीं लेती थीं, इसलिए यह कार्रवाई की है। जबकि 36 छात्राओं पर कार्रवाई का ये लेटर देख लीजिए, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को ना सुनने की वजह से इन पर यह कार्रवाई की गई है। देहरादून के जीआरडी निरंजनपुर एकेडमी में भी 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है उन छात्र छात्राओं पर जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का ज्ञान नहीं लिया। कहा गया कि 100 रुपए जमा करो या मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आओ। उसी तरीके से गुजरात की बड़ोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं पर भी 50 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जब विवाद की स्थिति बनी तो वो 50 रुपए वापस कर दिए गए। ये वो मामले हैं जो सामने आ गए। देश के तमाम संस्थानों में सैकड़ों इस तरह के मामले हैं, मगर डर की वजह से इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ का 2021 का मामला है। 40 कर्मचारियों को सजा दी गई थी क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हुए थे। अब इन घटनाओं से आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में आस्था है या जबरन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जबरिया तरीके से सरकारी सिस्टम को लगा करके बताने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री जी के मन की भड़ास, माफ करिएगा, मन की बात कार्यक्रम को करोड़ों लोग सुनते हैं। किस तरीके से सुनते हैं? अगर कार्रवाई का डर ना हो, अगर नोटिस जारी ना किए जाएं, अगर सरकारी सिस्टम पर दबाव ना बनाया जाए तो गिर करके संख्या कुछ हजारों या लाखों तक सीमित होकर के रह जाएगी। यहां यह भी गौर करने की बात है कि जहां छात्राओं पर
कार्रवाई की जा रही है मन की बात कार्यक्रम को ना सुनने को लेकर के। वहीं देश के लिए मेडल लाने वाली खिलाड़ियों की सुध ना प्रधानमंत्री ले रहे हैं, ना बीजेपी का कोई नेता इस बारे में बोलने को तैयार है। मन की बात कार्यक्रम में एक शब्द देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई खिलाड़ियों के लिए ना बोलने वाले प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है यह आप सबके सामने है। यह दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया यह खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका काम यह है कि अगर किसान धरने पर बैठे, नौजवान धरने पर बैठे, जवान धरने पर बैठे, खिलाड़ी धरने पर बैठे, तो एन के एन प्रकारेण यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि देश के सम्मान के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मौजूदा समय में देश और राष्ट्र को एक पार्टी और नेता तक सीमित कर दिया गया है। मजाक में एक छात्र ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया था कि अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछा जाने वाला हर सवाल देश के खिलाफ सवाल है तो क्यों ना देश का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर देना चाहिए। यह मजाक में लेने की बात नहीं है, लोकतंत्र की काली सच्चाई है कि देश का लोकतंत्र तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। दलाल कॉरपोरेट मीडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। इसलिए विपक्ष के किसी नेता का किया हुआ काम देश के विरोध में साबित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी सवाल उठा दें तो उस पर या तो चुप्पी साध लो या उनको देशद्रोही साबित कर दो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।